गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो आप लोग? कैसी चल रही तुम्हारी पढ़ाई? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बढ़िया से अपन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे, पूरा एनर्जी के साथ में पढ़ रहे होंगे और एग्ज़ाम को अच्छे से लिख के आ रहे होंगे। ठीक है ना? चलिए बढ़िया से हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ डाइपोल मोमेंट, प्लस मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पॉइंट्स, थोड़े से उसका जो अपन बॉन्ड ऑर्डर वगैरह निकालते हैं और थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देख लेंगे। तो सबसे पहले अपन डाइपोल मोमेंट को ले लेते हैं। तो डाइपोल मोमेंट केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2, पार्ट 1 सबने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा वीडियो। अब अपन पार्ट 2 में देख लेते हैं। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का मेन पर्पज जो होता है वो हमारे पास क्या है, पता है क्या? डाइपोल मोमेंट का मेन पर्पज है कि हम लोग ये बताने वाले कि मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह की नेचर रखता है, मतलब पोलर या नॉन पोलर। तो मेन पर्पज हम लोग जानते ही हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो। और जिसका अपन दो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, इस पर भी क्वेश्चन आता रहता है, वो हमारे पास में मॉलिक्यूल नॉन पोलर, सॉरी हाँ, तो जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा उसका डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या रहने वाला है, जीरो। अब अपन चेक कैसे करेंगे क्वेश्चन में कि डाइपोल मोमेंट जीरो है या नॉन जीरो है? इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका मेरे पास है कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर जो डाइपोल मोमेंट अगर चेक करना कि जीरो है तो मॉलिक्यूल की रेगुलर ज्योमेट्री होनी चाहिए। ठीक है ना? अपन पे यानी कि तो म्यू बराबर जीरो लिख सकते हैं। डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो, हाँ विल बी जीरो फॉर those molecules having regular geometry। कौन से हो सकते हैं? AB2, AB3, AB3, AB4, AB5, AB2L3 बिल्कुल सिमेट्रिकल हो गया। AB6 और AB4L2 और AB7, हाँ AB5L2, इन सबके जीरो होंगे। दीज ऑल हैव डाइपोल मोमेंट जीरो। दीज ऑल मॉलिक्यूल्स हैव, जिनकी ये शेप होगी या जिनके ये टाइप होंगे, है डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अपन हो जाता है, हमारा तो काम हो गया, बस पोलर नॉन पोलर निकाल लेंगे। एग्जांपल दे सकता हूँ, एक एग्जांपल दूंगा, बस ज़्यादा तो नहीं दे पाऊंगा, एक एग्जांपल दे देता हूँ। यानी कि पोलर नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा कि जिन मॉलिक्यूल के अंदर रेगुलर ज्योमेट्री होगी, जिनके अंदर ये वाली अपन शेप रहेगी, वो सबके सब क्या रहेंगे, इस टाइप के जितने मॉलिक्यूल होंगे सबके सब हमारे पास नॉन पोलर होने वाले। हाँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेलेक्ट पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ, PCl5 ले लेते हैं, PCl2F3 ले लेते हैं और इसके बाद में XCOF4 ले लेते हैं, XCO2F2 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए PCl5 हो गया AB5, डाइपोल मोमेंट जीरो, ये तो सबको पता होगा, AB5 लोन पेयर नहीं है। हाँ, PCl2F3, तो तुम्हें पता होगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो एक्सियल पोजीशन पे आता है। और हाँ, तो एक कैप भी बचा है, तो एक कैप को लेना पड़ेगा हमें इक्वेटोरियल पे। अब तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। हाँ, अगर ये होता PCl3F2 तो जीरो होता। तो ये कैसा हुआ, नॉन पोलर। ये कैसा हुआ, पोलर। ये कैसा हुआ, एक लोन पेयर, एक डबल बॉन्ड के अपोजिट। डबल बॉन्ड और लोन पेयर में रिपल्सन कम करने के लिए डबल बॉन्ड को ऑलवेज लोन पेयर के अपोजिट लगाएंगे, ये हमने बेस्पर में बताया होगा। हाँ, ये आ गया। इसका क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, कैंसिल तो होगा ही नहीं। XCO2F2, हाँ XCO2F2 में दो अपन ज़ेनॉन, ये आ गया, एक अपन T, ये हो गया सीसा, और ये भी हो गया हमारे पास में पोलर। डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, ये हो गया पोलर, ये भी हो गया पोलर। मुझे लगता है कर पाएंगे क्वेश्चन,
देख पाएंगे। NH3 पोलर है, NF3 पोलर है, पर सारी चीज़ें देख पाएंगे। नेक्स्ट वन हमारा केस, अपन एक बार फार्मूलेशन कर लेते हैं। पोलर नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, टाइप देख लेंगे। AB5 था तो 0, और बाकी सब में अपन जो फॉर्म है वो अलग है, जैसे AB4L है या AB3L2 है, तो वो सब के सब क्या रहेंगे, हमारे पास पोलर रहेंगे, डायपोल नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, डायपोल के फार्मूले देख लो। डायपोल वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायपोल म्यू बराबर E × D होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, नंबर 2, डायपोल का अपन एक फार्मूला यूज और करते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, दैट इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। क्या सभी को म्यू कैलकुलेटेड के बारे में पता बेटा? E × D, बिल्कुल अभी निकालना बताया है मैंने। E कितना लेंगे अपन लोग? 4.8 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, चार्ज होता है, और D जो है डिस्टेंस होती है, सेंटीमीटर में ले लेना। हाँ, और सबको क्लियर है वाला? एक अपन यूनिट होती है डायपोल मोमेंट की, दैट इज dy। तो 1 dy जो होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻18 SU सेंटीमीटर। तो ये सारी चीज़ें याद रख लेना। बाकी अपन क्वेश्चन में ऑब्जर्व वैल्यू दी होगी, कैलकुलेटेड निकाल के डिवाइड कर देना, और परसेंटेज कोवेलेंट निकालना तो 100 में से माइनस कर देना। क्लियर? ये बातें हमें समझ में आ गई होगी। एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग डायपोल मोमेंट के, कि कौन से क्वेश्चनों में अपन डायपोल मोमेंट का अरेंज ऑर्डर आ सकता है, पूछ सकता है कि बताओ डायपोल मोमेंट जो है वो अपन वो एक्यूरेटली शो है या नहीं है, राइट हमारे पास में यानी कि ऑर्डर है या नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता रहता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अरेंज, हाँ, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। एक ऑप्शन लिया मैंने, NH3 बड़ा ही पॉपुलर है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पानी की तरह, मतलब बच्चे को ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पानी की तरह मतलब हर साल आ रहे हैं, बेट चाल है, आ ही रहे एग्जाम में, हर साल आ रहे हैं। NH3 सबको पता होगा कि हाइड्रोजन जो है वो इस तरीके से अरेंजमेंट है, सिमेट्रिकल है। तो ये तो 0 हो गया क्योंकि AB3 है, ये AB3L है, नॉन जीरो है, और ये क्या है, ये भी AB3L है, नॉन जीरो है। हालांकि यहाँ पर और पहले वाले केस में जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से जो बॉन्ड मोमेंट है उसकी डायरेक्शन नीचे, लोन पेयर की डायरेक्शन ऊपर, तो म्यू जो रहेगा वो सब्ट्रैक्टिव नेचर का रहेगा। और यहाँ दोनों वेक्टर अपन जो हैं, जो अपन लोन पेयर का अपन पे वेक्टर है और अपन बॉन्ड मोमेंट का वेक्टर है, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो नेट हमारे पास इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज। तो म्यू यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा और वहाँ डिक्रीज हो जाएगा, या सब्ट्रैक्टिव होगा या एडेक्टिव होगा, और इसके कारण अमोनिया हाईएस्ट डायपोल मोमेंट रखेगा एज कंपेयर टू NH3 in all of these, then NF3 और then BF3। तो ये डायपोल मोमेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसी तरीके से मेथेन वाला मॉलिक्यूल का बहुत आता है, CH3Cl वाले का आता है। तो मैं दोनों एग्जांपल ले लेता हूँ। हाँ, पहला क्लियर हो गया होगा। एक बार अगर कभी कुछ रहता है तो बच्चे जो हैं वो वीडियो को रोक करके दोबारा देख लें, क्योंकि ज़्यादा टाइम लूँगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और उससे जो है टाइम ज़्यादा लगेगा तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। कुछ बच्चे तो 2-3 मिनट ही देखते हैं, सबको पता होगा मैं जो बोल रहा हूँ। हालांकि मेहनत खूब लगती है, लेकिन बच्चे देखते 2-3 ही मिनट हैं। चलो, वैसे तो बच्चों ने रिवीजन कर भी लिया होगा, ऑलमोस्ट होने वाला होगा। फिर भी जिन बच्चों को अपन फ़ायदा लग जाए, लास्ट तक देखते जाओ, क्या फ़र्क हो जाए, पढ़ाई तो काम ही आनी है, नुकसान तो होना नहीं है, चीज़ें तो काम ही आएंगी। ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल वो ले लेते, मीथेन। ये सब भी एग्जाम्पल हैं जो बेटा, जो मतलब ये समझो पानी की तरह हैं। हाँ, तो इसका तो 0 हो गया, AB4। हाँ, ये भी 0 हो गया, AB4। अब बचे ये तीनों, इसमें ये आ गया, इसमें ये आ गया, और इसमें ये। यहाँ पर लगा देते। क्या सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ जो बॉन्ड मोमेंट होगा ये अपन सेंटर की ओर ज़्यादा जा रहा है, तो म्यू फिर से एडेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे म्यू रिजल्टेंट आने वाला है, क्योंकि दो तो वेक्टर जो हैं वो अपन सेंटर की ओर आ रहे हैं, दो वेक्टर सेंटर से दूर जाएंगे, और यहाँ पर सेंटर से दूर जाने वाले वेक्टर ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे म्यू सब्ट्रैक्टिव रहेगा।
और यहाँ म्यू रिजल्टेंट रहेगा। नेट अपन पे किसका ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा होगा हमारे पास CH3Cl, देन CH2Cl2, देन CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, और जो हमारे पास CH4 है वो बराबर होगा। ये हो गया डायपोलमेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, पेन ले लेता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, हाँ, बात कर रहा था मैं कि एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में है, मतलब इसमें से भी आता रहता है एग्जाम। क्या है भाई, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है? बहुत ही बढ़िया, तुमने पढ़ लिया होगा वैसे ही एग्जाम का। ये है, हाँ, ये एग्जाम्पल इस तरीके का, बस ये लास्ट एग्जाम्पल है। मैं इसके बाद में अगले वाले पॉइंट पर आ रहा हूँ। तो सबको पता होगा CH3, HF, HCl, HBr, HI में तो HF का ज़्यादा होता है, देन HCl, देन HBr, देन HI। HF वाले में तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर CCl के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होती है, इसमें ये डोमिनेंट होता है। तो ये बात अपन ध्यान रखना कि CH3F से ज़्यादा CH3Cl का होता है। यहाँ पे डिस्टेंस फैक्टर ज़्यादा मैटर करता है, इसके कारण ये डायपोलमेंट ज़्यादा होता है। तो ये कर लेना, डायपोलमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब मैं तुम्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बता देता हूँ, इससे अपन एग्जाम्पल से काम चल जाएगा, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। फटाफट अगर देख लेना, 5-7 मिनट में 10 मिनट में रिवीजन हो जाता है डायपोलमेंट का, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और बता देता हूँ पहले इस वाले वीडियो में, फिर अगले वाले में थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसका ले लेंगे, जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं। तो मैं बता रहा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। तो मेन पॉइंट्स क्या हैं? तुम्हें पता ही है कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करती हूँ उतनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। मान लिया 2 ने कंबाइन किया तो 2 बनेंगी। सिग्मा, मान लिया 1s ऑर्बिटल है, 2 अपन एटम है, 2 एटम कंबाइन करके अगर करेंगे तो उनकी 1s ऑर्बिटल अगर कंबाइन करेगी तो 2 अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। एक का नाम होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक का नाम होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ABM। एक का नाम BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, चलो फाइनली मैं लिख दूं क्या? हाँ, तो फार्मूला ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ही लिख देता हूं सीधे में। तो हाँ, तो जिनमें 14 से कम और बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें क्या आता है? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, हाँ, पाई 2py। अच्छा, एक बात और है, तुम जाओगे जब NCERT देखोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा, या पता भी होगा कि कोई सी भी ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग मान सकते, कोई सी भी अपन पे जो यहाँ पर एक्सिस है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अपन एज्यूम कर सकते हैं, मतलब XYZ में से। और उसके अलोंग जो ऑर्बिटल होगी, जो भी हमारे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होगी, जो अपन हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगी वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने X को अपन यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग करा दिया और उससे सिग्मा बॉन्ड बना दिया। तो सिग्मा बॉन्ड जो बना रहा है वो 2px बना रहा है। लेकिन तुमने अगर मान लिया कि y अपन हेड ऑन ऑर्बिटल, y अपन पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो सिग्मा 2y हो जाएगा, तो x और z हो जाएगा। अगर यहाँ तुमने z ले लिया तो x और y हो जाएगा, मगर गलत कुछ नहीं है, ठीक है ना, वो तो सारे सही हैं। पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz और सिग्मा स्टार 2px। अब आ जाओ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी भी है। ये 14 से कम और 14 के बराबर इलेक्ट्रॉन के लिए, 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए लगेगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। हाँ, सिग्मा 2px आगे आ जाएगा एनर्जी के कारण। अब इतना डिटेलिंग में तो हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे। पाई 2py, पाई 2pz, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz। तुमने प्रैक्टिस तो करी होगी इसकी, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सब लोग पढ़ के ज़रूर जाएं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यहाँ भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है। 14 से ज़्यादा वालों में ये लगाना है, 14 से कम वालों में ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लगाना है। ये एक प्रकार से मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। जैसे एटम का कन्फिगरेशन क्या होता है, 1s 2s 2p ऐसे होता है, ऐसे ही ये होता है। अब हमें सीधे सीधे फार्मूले पे आ गए। फार्मूला मैंने लिख दिया है बॉन्ड ऑर्डर का। अब मैं आ जाता हूँ कि हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना कैसे है, कौन सा फार्मूला है, किस तरह की अपन क्वेश्चनों में अपन एप्लीकेशन करना होगा। तो ये सारी चीज़ हम लोग एक बार क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो होगा हाफ ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग B, बॉन्डिंग ऑर्बिटल
इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, बस इतना बहुत है यार, बड़ा बड़ा करके भी अपन टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। और ये वैल्यू हो गई नंबर 1। दूसरा NB NA से बड़ा ही होगा। अगर NB और NE बराबर है देन बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर जिन मॉलिक्यूल का 0 होगा डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, ये बॉन्ड ऑर्डर इज 0 देन मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, आ जाओ आगे। हाँ, एक चीज और हमें पता होगी कि इफ मॉलिक्यूल कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, then it will be paramagnetic in nature. A molecule contains unpaired electron, जिनमें unpaired electron होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा। and if unpaired electron is equal to 0, unpaired electrons are absent, then molecule will be diamagnetic. मॉलिक्यूल विल बी डायमैग्नेटिक। मुझे लगता क्लियर होगा ये भाई, हटा दें क्या इसे? अच्छा, एक चीज और, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बॉन्ड ऑर्डर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जनरली जो पैरामैग्नेटिक अपन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में होता है। हाँ, एक अपन बात लिख लेंगे, बॉन्ड लेंथ is inversely proportional to bond order. Bond length is inversely proportional to bond order. ये पॉइंट नोट कर लेना। बॉन्ड स्ट्रेंथ is directly proportional to bond order. बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ है ये बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है, चलो फिर अपन इसके फार्मूले के क्वेश्चंस कर लें क्या? अगर मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा हमारे पास? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक और जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो डायमैग्नेटिक। ठीक है ना, बट ये इसका कोई खास रिलेशन नहीं है कि मॉलिक्यूल में अगर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो होल नंबर में होगा तो वो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर बॉन्ड ऑर्डर का फ्रैक्शन में होगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर बॉन्ड नंबर होल नंबर में होगा तो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट अपन को ध्यान रखनी है। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 हुआ तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, अब अपन आगे देख लेते हैं एक बार। हाँ, एक बार नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। 14 होता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2py, पाई 2pz, सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz स्टार में। हाँ, निकाल दो अपन। 2, 4, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। 8, 9, 10, 11, 12 to 40। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका? हाफ। इसका हो गया 2, 4, 6, 8 और 2, 10, 10 - 4, 3 हो गया भाई। मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर यही होता है। और कैसा हो गया ये? डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0।
अच्छा सिग्मा और पाई बॉन्ड भी काउंट करने बता देता हूँ। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब एक पाई, 2 इलेक्ट्रॉन का एक पाई होता है, 2 पाई हो गया और एक सिग्मा हो गया, यानी कि इट कंटेन 2 पाई एंड 1 सिग्मा। ये भी काउंट कर सकते हो। डायमैग्नेटिक है, 2 पाई एंड 1 सिग्मा हमारे पास है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, और ये सारी चीज़ निकाल सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आ सकता है, N2 का आ सकता है, N2 प्लस का आ सकता है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ सकता है। अच्छा मेरे पास में एक O2 का निकाल लेता हूँ, फिर एक छोटी सी टेक्निक और बता देता हूँ तुम्हें। अच्छा अपन अगर मान लिया, इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर मान लिया हम लोग इसके अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तो आ ही सकता है, जैसे मैं तुम्हें बताऊं O2 है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, सिग्मा 1s 16 इलेक्ट्रॉन है, 14 से ज़्यादा वाला लिखना, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz, पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz। आगे तो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं लिख रहा, लिखना चाहो तो लिख लो। हाँ अब आ जाऊँ 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, हाफ, 2 4 6 8 10 माइनस 6, हाँ भाई 2 आ गया। हालांकि इसका बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर मारा, लेकिन फिर भी ये पैरामैग्नेटिक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ पैरामैग्नेटिक। एक और चीज, सिग्मा और पाई काउंट कर सकते हो, एक सिग्मा, हाँ अब इसमें देखो यहाँ पर 2 पाई हो गई और आधा पाई ये हो गया पाई स्टार, मतलब तो 2 पाई में से एक पाई स्टार का जाएगा तो एक पाई बचेगा, तो एक सिग्मा और एक पाई हो गया, ठीक है। और जो सबसे बाद में भरती है ऑर्बिटल उसे क्या बोलते हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो सबसे बाद में फिलअप होती है उसे बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी अगली वाली जो होती है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये सब बता सकते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज़ और है, हमें कभी भी अगर बॉन्ड ऑर्डर दिया हो या फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज़ हम चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास एक टेक्निक आती है क्या, कि जैसे मान लिया हम लोग O2 है, O2 माइनस है, O2 2 माइनस है, O2 प्लस है, इसकी बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, O2 माइनस, O2 2 माइनस और O2 प्लस। अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, इसका ऑर्डर बताना भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो अपन इसका बॉन्ड ऑर्डर लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसका 2 आएगा। मेरे को तो एक टेक्निक आती है कि अगर नाइट्रोजन का याद है मुझे, नाइट्रोजन का 3 होता है, देखो मैं तुम्हें यहाँ पर टेक्निक बता देता हूँ, नाइट्रोजन का 3 होता है, ठीक है। अब तुम नाइट्रोजन के बाद यहाँ पे O2 में गए, तो O2 में यहाँ 14 है, 16 इलेक्ट्रॉन है, और नाइट्रोजन माइनस में गए तो 15 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जब भी अपन नाइट्रोजन से आगे जाओगे आधा कम होता जाएगा। देखो यहाँ पे आधा कम हो रहा है, बिल्कुल सही है। O2 माइनस में जाओ 17, फिर आधा कम हो जाएगा 1.5, ऊपर भी जाओगे तो भी कम ही होगा। जैसे N2 प्लस में जाओ तो 13, यहाँ भी आधा कम होगा, ऊपर भी जाओगे तो भी आधा कम होगा, नीचे भी जाओगे तो भी आधा कम होगा। देखो ये समझ में आ गया होगा। तो ये 2 आ गया, ये अपन आ गया 1.5, ये आ गया अपन पर 1 और ये आ गया हमारे पास 2.5, समझ में आ गया होगा। O2 प्लस, N2 माइनस या O2 प्लस एक ही बात है, सही है ना। तो ये हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर ये हो गया, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ हो गई O2 2 माइनस, देन O2 माइनस, देन O2, देन एंड O2 प्लस। तो ये अपन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ हो गया। हाँ ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर। बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा एक बात हो रहा है भी डायमैग्नेटिक होते हैं। ऐसा क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि मॉलिक्यूल कौन सा अपन पे डायमैग्नेटिक है, तो जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा होंगे तो डायमैग्नेटिक, क्योंकि उनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ही होंगे, तभी बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। ये सारी चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सिग्मा पाई काउंट कर ही सकते हैं हम लोग, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ। अच्छा ऐसा भी निकाल सकते हैं NO प्लस, हेटेरो मॉलिक्यूल में खुद निकाल लेना। जैसे NO है तो 7 और 8 15 वाले का लिख देना, 15 वाले में अपन 14 से ज़्यादा वाले में, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं और सारी चीज़ हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो MOT को करके जाएँ और डायपोलमेंट करके जाएँ, सेव करके जाएँ। अगले में थोड़ा सा अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक वीडियो और दे देंगे हम लोग,
और फिर मैं थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो दूंगा। तो मैं थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले थर्मोडायनेमिक्स फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। चलिए जितना हो जाए उतना कर लेते हैं, जितना हो जाए उतना बढ़िया ही है, जितना कर लो कम पड़ जाता है। तो बढ़िया से पढ़ाई करें और वीडियो जो है वो शेयर जरूर करें, हर एक बच्चा जो है बिल्कुल दूसरे दोस्तों को अपने शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सिर्फ K.Chauhan SKC सर, ठीक है। चलिए थैंक यू, अच्छा पढ़ें हम लोग, बढ़िया से मन लगा के पढ़ाएं, अच्छा करके दिखाएं। ओके बेटा।